हौसला रख के बने, हौसला रख। मेरे बच्चे की डेड बॉडी ले लो। हमारा वो मीडिया वाले का भाई है, इसका बच्चा। आप तो कहाँ के फंस गई देखिए ना, मैं वही चाह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी हो जाए, फिर उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाइए की गाड़ियाँ कौन से गेट से अंदर आई हैं? कौन से गेट से अंदर आई हैं? सर, जो मेन गेट है उधर से। कौन सा मेन गेट है? सर, वो जो इमरजेंसी के पास है। तो चिल्ड्रन वार्ड का मेन गेट क्यों नहीं खोला गया? सर, ये देखिए, मेरी आप बात सुन लीजिए कि इसके बाद आपको गेट का पता ना किधर है? आप ईडी हैं बिल्कुल क्यों नहीं गेट खोला गया चिल्ड्रन वार्ड का मेन गेट? बता रहा और क्यों 2 मिनट फालतू लगे? फायर ब्रिगेड की गाड़ी वही बता रहा हूँ सर कि जो है वो जो पॉसिबल था हमारे। क्या पॉसिबल था? मेन गेट आपने इंक्वायरी किया, क्यों नहीं खुला था चिल्ड्रन वार्ड? इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त मैं ट्रामा से गुजरा। आपको फायर ब्रिगेड वालों ने ट्रामा सबसे गुजरे ये टाइम। फायर ब्रिगेड वालों ने आपके अस्पताल को एडवाइजरी दी थी कि यहाँ पे फिक्स जो है फायर एक्सटेंशन लगाया जाए। और क्या आपने तमाम इंतजाम किए थे? बिल्कुल 24 सिलेंडर यूज हुए सर, दे आर एट प्लेस। तो फायर पॉइंट में पानी नहीं था और सर, वो पानी वाला वो हमारा सिस्टम नहीं है हमारे फ्रेंड। लोग खिड़कियों से दाखिल क्यों है? इमरजेंसी एग्जिट्स क्यों बंद थी? क्योंकि सर वो वाला आग बुझाने का सिस्टम इस बिल्डिंग में क्या है? मैडम, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो हमारे पास जो थे वो यूज हुए हैं। 24 सिलेंडर्स मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि वो यूज हुए हैं। और देखिए, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती है वहाँ पे सिर्फ सिलेंडर्स होते हैं, वहाँ पे पानी के आउटलेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं फिर अगेन मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट हो लेने दीजिए। अगर मैं जिम्मेदार हुआ तो आई डेफिनेटली। आपके नर्सरी के वार्ड की, चिल्ड्रन वार्ड की इमरजेंसी एग्जिट लॉक क्यों थी? सर, चिल्ड्रन की जो नियोनेट है वहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं बच्चों की चोरी के, और 1-2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, तो इमरजेंसी गेट को आपने ताले लगाए हुए थे? नहीं सर, प्लीज सर, क्यों बंद थी? प्लीज ऐसे नहीं है। मैंने वही बता रहा हूँ आपको, बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि लेट द सिचुएशन। तो आप मानते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट बंद थी, लॉक थी, क्योंकि बच्चे चोरी होते हैं? मुझे नहीं पता, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो खिड़कियां तोड़ के क्यों गए लोग यहाँ से? सर, मैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात, बिकॉज इट वॉज फायर एवरीवेयर। आप मानते हैं कि आप लोगों की नाली है और आपकी भी नाली है? सर, बिल्कुल भी। लेट द कमेटी डिटरमिन प्लीज। कमेटी तो बताएगी, लेकिन आप लोगों को जवाब तो देना। आप सरबराह हैं इस हॉस्पिटल मैं के। सर जवाब दे रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई आई एम। आप समझते हैं आपकी नाली है या नहीं है? सर देखिए, हर चीज ईडी ने नहीं करनी, ईडी ने सुपरवाइज करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैंने सुपरविजन ठीक की, इसी वजह से वो अवेलेबल भी थे सिलेंडर, इसी वजह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया। जी, अमला मौजूद था। ये कहते हैं डॉक्टर कहते हैं अमला मौजूद। सर देखिए, सर इमीडिएट नहीं सर, 2 घंटे तो अभी तक टोटल नहीं हुआ है। प्लीज नहीं सर, मैं यहाँ पे लाइव बता रही हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ जब तक मेरा बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलती। मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार यहाँ चस्के नहीं ले रही, बस इतना सा इंसाफ है। लाइव है, लाइव में बता रही हूँ कि यहाँ पे आग जो भी लगी है उसका ये लोग हमें जवाब दे और हमें बच्चों की डेड बॉडियां दे। आग लगी है, बच्चे चले हैं, तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? एनआईसीयू बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई, वो लॉक लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे से आ रहे, तो डॉक्टर की मैंने वीडियो बनाई है, मेरा मोबाइल किधर है? वो तीनों डॉक्टर इमशा और बाकी दो के मुझे नाम नहीं पता, वीडियो में दोनों, उन तीनों की ड्यूटी थी। वो तीनों नीचे से आ रहे थे, पूरा एनआईसीयू के 27 बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? आग लगाकर सारा अमला एक साथ कैसे? और एनआईसीयू का दरवाजा लॉक था। मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो। आग लगा कैसे लगी? सवाल ही पता नहीं होता। 27 मेरा ख्याल है बच्चे थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हर जगह पे 3-4 थे, मैं बस मुझे इतना नहीं पता कितने बच्चे थे।
इसकी भी लेकिन आप बताएं कि बच्चे सारे जले या मेरा मुतालबा ये मुझे इंसाफ दिया जाए कि वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी, वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी, वो डॉक्टर क्यों वहाँ से छोड़ के गए। एक नर्स, एक डॉक्टर, एक गायनी की डॉक्टर, एक बच्चों का डॉक्टर, पूरे वार्ड में कोई नहीं था। क्यों नहीं था? बहन ने खुद दीवारें और शीशे तोड़ के बच्चे बाहर निकाले। या मेरा जब दमाद तक कपड़े काले देख ले, या ऐसे खुद दो मर्द और भी थे। देखिए भैया मेरी बात सुने, 4 बजे मैं लास्ट टाइम नर्सरी में गया हूँ। 4 बजे नर्सरी में सब कुछ ओके था। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। 4 बजे सब कुछ ओके था, मैं नीचे था। 4 बजे अगर सब कुछ ओके था, 5:30 बजे आग कैसे लग गई? अगर 5:30 बजे आग लगी है, वहाँ पे 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में से ये रास्ता हमने खुद तोड़ा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं सारे लोग। ये रास्ता हमने खुद तोड़ के यहाँ से अपने जरिए खुद बच्चे निकाले हैं। वो जो रास्ता भी हमने खुद तोड़ा है। बच्चे हमने सारे खुद उठाए हैं। मुझे टोटल अंदर शायद 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में मुझे याद है कि 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चों में से मुझे जब तक यकीन है कि टोटल एक बच्चा बचा होगा। अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे। बाकी किसी की कोई उम्मीद नहीं है बचने की। मेरा बच्चा खुद 3 दिन से नर्सरी में था। अगर ये 31 बच्चे अगर नहीं है तो उनकी डेड बॉडी तो हमें दें। हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। हम पिछले तकरीबन 18-20 दिन से पिम्स हॉस्पिटल में, तो ये सिक्योरिटी इन्होंने इतनी सख्त की होती है, हमें नहीं जाते। हम खुद माँ बाप हैं, तो हमें अगर बच्चों के पास नहीं जाने देते तो ये बच्चे सारे जल गए। 31 बच्चे जलते, 3 डॉक्टर क्यों नहीं जल सकते? हमें इनसे यह मुतालबा है कि हमें डेड बॉडी दें। दूसरा इस चीज की इंक्वायरी की जाए कि हमारे जो उसके नर्सरी के अंदर जो 3 डॉक्टर थे, वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदाबाद के? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जिनमें से डॉक्टर रिमशा एक है और एक जो मेल है, उनको मैं शक्ल से पहचान सकता हूँ। शक्ल से मैं सबको पहचान सकता हूँ। बताया जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर ने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की है। किसी ने कोई कोशिश भी नहीं की। टोटल हम जितने भी थे, हम वालद लोग थे। वालद लोगों के अलावा कुछ सबको निकाला। किधर निकाले हुए बच्चे? एक सेकंड पहले हमने खुद अपनी मदद आपके तहत निकाले हैं। आप मेरी हालत देख सकते हैं। दरवाजे सब कुछ हमने खुद तोड़ी है। बाहर का बंदा कोई नहीं था। कम्प्लेक्स के लोग हुए होंगे। बाकी जिस तरह ये भाई है, ये हमें क्या पता किसका बच्चा था किसका नहीं था। इस तरह के लोग थे। वर्दी वाला कोई भी नहीं था। पुलिस वाले असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, डीसी जो भी है, ये सारे तकरीबन आए हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद 2 घंटे बाद सिर्फ ओनली फोटो सेशन करने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, और हमारे साथ बदतमीजी कर। हम आप लोगों के ऊपर सख्ती कर दें। हम आप लोगों को इन लोगों ने जो बाउंड्री लगाई है, बंद किया, इन लोगों का आने का कोई मकसद बनता है? जब बच्चे हम लोगों को खुद निकाले हैं, बच्चे नहीं है, ये हमें बच्चा बता नहीं रहे बच्चे कहाँ पे हैं। हमें इनसे सिर्फ ये मुतालबा है कि 10 बॉडी दें। दूसरा 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर के अंदर 24 घंटे ड्यूटी होती है नर्सरी के अंदर। वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदा बच गए? ना कोई सिक्योरिटी वाला, कोई बंदा भी था। और दूसरी बात, हमले वाले तमाम लोग भाग गए थे। ये आग भी किसी प्लानिंग के तहत लगी है। जो नर्सरी के अंदर 3 डॉक्टर थे जिनकी 24 घंटे ड्यूटी है, वो सुबह 4-5 बजे के बाद तीनों नीचे से आ रहे थे। जब हम ऊपर गए, इस दरवाजे को भी ताला था, इससे आगे एक दरवाजा उसको भी ताला था, जो नर्सरी का मेन गेट था उसको भी ताला था। हमने तमाम चीजें तोड़ के अंदर गए करके सब कुछ किया। डॉक्टर, आप कैमरा साथ ले वाले सब लोग भाग गए थे। कोई बंदा भी हम लोग जिस रास्ते से गए उस रास्ते को मैं आपको दिखाता हूँ। सारी जहाँ पे इस तरह हुआ है कि जब आग लगी है, हम ऊपर गए और इन्होंने किसी चीज को कोई कैपेसिटी नहीं की है। और थोड़ों से हमने वो गैस वाले सिलेंडर थे, उसके साथ शीशे तोड़ के धुआं वगैरह, इसका कोई पता ही नहीं। अमले वाला सब लोग भाग गए थे। ना ही कोई सिक्योरिटी वाला था, ना ही गार्ड था, ना ही नर्सें थी। और उसके बाद हमें ना ही बच्चों का पता, किसी चीज का कोई पता ही नहीं है। हमें इस बात का बताएं कि किधर गए बच्चे, या उनके डेथ बादियां किधर है, उनके बारे में हमें। जी मेरा बेटा है, 3 दिन से यहाँ पे पड़ा है। मेरी मिसेज तकरीबन 18 दिन से यहाँ पे एडमिट है। सुबह 4 बजे तक करीबन बच्चे को देख के हमारे ठीक था। थोड़ा घंटा एक सोए, उसके बाद चीखों की आवाज आई। जाके देखा तो नर्सरी के अंदर आग लगी हुई है। नर्सरी बाहर से लॉक है। मैं सबको यही कहती हूँ कि ठीक है, डॉक्टर भी इंसान है, होगी कोई जरूरत, कोई सोने गया होगा, कोई खाने गया होगा, कोई कहीं गया, लेकिन ड्यूटी पर किसी एक को तो छोड़ के जाते, वो बाकियों को बुला तो लेता। आराम से वो घूम फिर के घंटे 1.5 बाद आए। कंप्रेसर जो भी हुआ, आग लगी है। अगर ड्यूटी पे कोई होता, 1 बच्चा जलता, 2 जलते, 27-28 बच्चे ना जलते। दूसरी बात, ये हम डेड बॉडी मांग रहे हैं, वो डेड बॉडी नहीं दे रहे। ये हमें क्या पता कि हमारा बच्चा जला या हमारा अस्पताल से गायब हो गया। ये कितना बच्चे जले हैं? 27 में से 27 के जले हैं, ये 10-12 जले हैं। जलाए 100 सवाल खड़े होते, सारा स्टाफ एक साथ क्यों गायब हुआ था?
और बाहर से लॉक क्यों लगा के गए थे? चलो लॉक वो भी समझ आती, हो सकता है बच्चे अगवा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन ड्यूटी पर होना चाहिए था उनको, किसी एक को होना चाहिए था ताकि वो बाकियों को इतला देते। सुबह में तकरीबन 5 बजे के करीब एक लेडी आई, ठीक है, उस लेडी ने जी शुरू से बता दें। नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो प्लीज, हाँ ठीक है, मैं शुरू से ये 5 बजे में 5:30 बजे के करीब ना एक लेडी आई, आके बोली आग जल गई है। हम रात में नाइट में थे तो सो रहे थे, ठीक है। उधर से फिर वहां से इधर आए तो उस टाइम बहुत कम धुआं यहाँ से उठ रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जब धुआं उठ रहा था तो इस वक्त अगर फायर एक्सटेंशन हो जाता है वहाँ, अगर सेफ्टी में फर्स्ट एड में, तो उस वक्त वो बुझा देते, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाता, कोई जारी नुकसान नहीं होनी थी। उसके बाद फिर वो जलता गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो बढ़ता गया, फिर यहाँ से फिर सिक्योरिटी वगैरह ने उसको एक्सटेंशन निकाल के फिर इस तरह ये फिर आगे सिलसिला चलता रहा है। फिर उसके बाद ये सारे आगे बाद में